नर्सिंग के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नर्सिंग स्टाफ का धरना और भूख हड़ताल जारी रहा। वहीं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के ताजा बयान ने एक मंत्री भी आंदोलन में बैठे नर्सिंग स्टाफ की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया है। नर्सिंग स्टाफ लगातार कहा रहा है कि आखिर कब तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें झूठे आश्वासन देते रहेंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री सच्चे हैं तो वर्षवार नियुक्ति को लेकर कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव हमें दिखाएं। एलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू ने कहा कि हल्द्वानी से सचिवालय देहरादून की पद यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सचिवालय में भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले। आखिर कब तक आश्वासन देकर हमें धोखे में रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि दो साल से स्वास्थ्य मंत्री भर्ती वर्षवार नियुक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कहीं कहीं कोई आदेश नहीं है। एक तरफ सरकार कोरोना योद्धाओं का थाली और शंख बजाकर सम्मान करने की बात कर रही है, इधर लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ के भविष्य को अंधेरे में डालने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम भी सरकार से हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो अन्न छोड़ने के बाद हम पानी पीना भी छोड़ देंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी माना है कि प्रदेश में 12 साल से नर्सिंग की भर्तियां नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्सिंग भर्ती वर्षवार कराएंगे, वहीं जिसके बाद लिखित परीक्षा का रास्ता साफ हो जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि भूख हड़ताल पर बैठे कोरोना योद्धाओं को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कब तक राहत दे पाते हैं। कि नर्सिंग की भर्तियां 12 साल से नहीं हो पाई थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नर्सिंग भर्ती जो है वर्षवार कराएंगे, और हमारी सरकार ने निर्णय भी ले लिया है कि हम वर्षवार करेंगे। उसका कैबिनेट भी निर्णय भी हो गया है। अब चूंकि मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे मेडिकल कॉलेज शिक्षा के लोग थे वो कोर्ट में गए थे कि हम लिखित परीक्षा कराएंगे, तो अब हमने कोर्ट में एक एफिडेविट देना है। जैसे हो जाएगा वैसे उनकी परीक्षा का जो है वर्षवार करने का निर्णय अमलाजामा हो जाएगा। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि कोई आश्वासन 2 साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जैसे कि कल स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए थे और एक और आश्वासन वो हमें दे गए। मैंने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की, भूख हड़ताल में 12 दिन लगातार भूख हड़ताल में बैठा रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से हल्द्वानी से देहरादून पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा करके मैं सचिवालय पहुँचा, और सचिवालय, आप समझिए, सचिवालय जो है वहाँ ये स्थिति है, कोई अधिकारी वहाँ नहीं बैठा है। ऐसे सचिवालय में ताले मार देने चाहिए जहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है हमारी सुध लेने वाला। वहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहाँ से भी हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है आपका काम हो जाएगा। क्या आश्वासन से हमारा पेट भर जाएगा? तो कुछ देने के लिए तैयार नहीं आप लोगों को? क्यों नहीं दिखाने के लिए तैयार है? क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? अगर सही मायने में कैबिनेट में हमारा मामला क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि उनको दिखाने में कोई गुरेज होनी चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो उनको दिखाना चाहिए कि हाँ, कैबिनेट में हमने आपका मामला पास कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मामला पास हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चोर होता है वही डरता है, और वही आज स्थिति जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री की है। अगर वो बिल्कुल सच्चे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट का मामला, कैबिनेट में संशोधित विज्ञप्ति हमको दिखाए ना, क्यों नहीं उसको क्लियर कर रहे हैं? पिछले 2 साल से हमको सिर्फ एक ही चीज़ बोली जा रही है कि आपका मामला हो गया है, आपका वर्षवार नियुक्ति हमने कर दी है। आप उसको कब ग्राउंड लेवल पर काम करोगे? कब हमें नियुक्ति दोगे? कई लोग हमारे ऐसे साथी हैं जो कि जिनकी की ओवर एज हो चुकी है, जिनकी की उम्र निकल चुकी है। किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? हम यहाँ आज लगातार 23वां दिन है मैं यहाँ भूख हड़ताल यहाँ अनशन पर बैठे हुए। किस चीज़ का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमसे लेकर ही तो हैं, हमने ही तो चुना है। कल इसी रास्ते से वो गए थे, क्या उनका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता था वो यहाँ पर आकर हमारे साथियों की भूख हड़ताल तोड़वाए? इतना घमंड सही नहीं होता है, इतनी तानाशाही सही नहीं होती है। सरकार को ये तानाशाही और ये घमंड वाला रवैया थोड़ा बदलना चाहिए, और जो सरकार ने वादे किए हैं, सरकार को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। कोरोना में जिस तरीके से हमने काम किया और इसी सरकार ने जिस तरीके से हमारे ऊपर फूल बरसाए, तालियां बजाई, थालियां बजाई, शंखनाद किया और हमें प्रोत्साहित करने के लिए वो हर एक काम किया, आज ये सरकार हमें यहाँ मरने के लिए सड़कों के किनारे छोड़ गई है। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर जल्द से जल्द हमें नियुक्ति नहीं मिली तो हम आमरण अनशन करेंगे। अभी तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जल ले रहे हैं, फिर हम जल का भी त्याग करेंगे।
देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।